हेलो एवरीवन। डेट तो आ ही गया है, हम लोग का 3 डेट दिया है। तो ऐसे तो लास्ट जून में हमारा क्या लास्ट मई में हो सकता है या तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में हो सकता है, सबको पता है। तो एटलीस्ट हम लोग जून तक भी रखते हैं, तब भी हमारे पास ज़्यादा वक्त है नहीं। तो बहुत सारे बच्चे लोग बोल रहे हैं कि ये बायो में कैसे नंबर को बढ़ाएं, क्योंकि अभी कम टाइम है तो पता नहीं चलता है कि हमको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़े, मॉड्यूल पढ़े, क्योंकि टोटल 38 चैप्टर है, टाइम तो लगेगा। एनसीईआरटी पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू लगाना है, हमारा पीवाईक्यू करना है। तो टाइम एक मैनेजमेंट कर लेना चाहिए, और कैसे कैसे कौन सा चैप्टर को ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, तो वो हम लोग अभी देखते हैं। तो बहुत सारे बच्चे का क्या था कि हाउ टू इम्प्रूव स्कोर इन बायोलॉजी। हम लोग बायोलॉजी में कैसे स्कोर को इम्प्रूव करें। जिसका 250 के बाहर आ रहा है तो उसके लिए तो ठीक है, चलो हो जाएगा। लेकिन जिसका कम आ रहा है मतलब कि 100 या तो 150 के अप्रॉक्स आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा तो मुश्किल है। तो मुश्किल है नहीं, अगर हम लोग चाह लेंगे तो मुश्किल हमारा क्या है, कुछ भी मुश्किल नहीं। अगर हम लोग चाह लेंगे तो बस क्या है, गाइडेंस का थोड़ा सा ज़रूरत है और एक प्रॉपर प्लानिंग का ज़रूरत होता है। तो हम लोग प्रॉपर प्लानिंग देखो कैसे करते हैं बायो के लिए। सिर्फ किसके लिए? बायो के लिए। तो हम लोग बायो के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये नहीं कि डायरेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू आता है, नीट में आता है, तो सिर्फ एनसीईआरटी को लेके खोल के बैठ जाते हैं, अंडरलाइन कर करके पढ़ते रहते हैं, रट लेते हैं। रटने से तो क्या होगा, रट तो लेंगे तो, लेकिन एग्जाम में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा वो मेरे से बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हम इस पर डीपली ये नहीं पढ़े, अध्ययन नहीं किए, और इसको डीपली हम लोग समझे नहीं, बस रट गए, रट्टू तोता बन के हम लोग चले गए। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर को अगर हम लोग उठाते हैं तो पहले कोई भी अच्छे टीचर का क्लास देखो, कोई भी अच्छे टीचर का देखो जिनसे तुम्हें समझ में आता है, ठीक। बस तो पहले हम लोग को उसका लेक्चर अटेंड करना है, मतलब देखना है, देखते ही देखते नोट्स भी बनाना है। ये नहीं कि बस देख लिए लेटे लेटे ठंडी के टाइम में रजाई के अंदर सोए सोए क्लास को खोल के बस बैठ के देख रहे, ऐसा कुछ नहीं। देखना है, साथ साथ में नोट्स बनाना। एक चैप्टर बस दिमाग में कि हाँ आज हम अगर सेल का करेंगे कितना होगा अप्रॉक्स, एक चैप्टर में कितना घंटा लगेगा। मुश्किल से 3 घंटा का हमारा क्लास होगा, 3 से 4, थोड़ा सा डीपली पढ़े 5-6 घंटा लग सकता है। नोट्स बनाएंगे साथ साथ में, पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाना याद रखें, क्योंकि बहुत सारा कुछ होता है, टीचर कुछ वैसा बोल दिया इंपॉर्टेंट है तो वो हम लोग मार्क कर सकते हैं। खुद का नोट्स बनाना है, ओके। तो हम लोग पहले क्या किए, कोई भी क्लास को अटेंड किए, कोई भी चैप्टर का उठाए तो उसका क्लास देखे, फिर उसका नोट्स बनाए। और बहुत सारा ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका तो हम लोग को लेक्चर देखना चाहिए, मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी से हो जाएगा। बहुत सारा चैप्टर एनसीईआरटी से हो जाएगा, जैसे एनिमल टिश्यू है, कॉकरोच, ये सब हो सकता है एनसीईआरटी से। लेकिन कुछ ऐसा चैप्टर है जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कौन कौन सा चैप्टर है, चलो देखते हैं। पहला हमारा ह्यूमन फिजियो में 7 चैप्टर हो गया। तो वो हम लोग को एक टारगेट बना लेना है कि एक वीक रखेंगे, इसमें ह्यूमन फिजियो खत्म कर देंगे। ह्यूमन फिजियो खत्म हो गया, आपका 7 चैप्टर ऐसे ही खत्म हो गया। तो आप बोले हाँ चलो 7 चैप्टर हम खत्म कर चुके। तो ह्यूमन फिजियो जैसे हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, प्लांट फिजियो हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, जेनेटिक्स हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा सेल हो गया, बायोटेक हो गया, इकोलॉजी। ये सब ऐसा चैप्टर है जिसको पहले अच्छे से उसका क्लास देखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, और फिर वही नोट्स को क्या बार बार हम लोग को देखना है। ये नहीं बस एनसीईआरटी खोल के बैठे एनसीईआरटी को क्या हाईलाइट करे जा रहे, ऐसा कुछ नहीं। ये सब चैप्टर को सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को क्लास अटेंड करना है, उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाना है, खुद का नोट्स बनाना है, और फिर क्या करना है देखो। नोट्स के बाद ये इतना कर लेने के बाद नोट्स क्या कर लिए, क्लास देख लिए, नोट्स बना लिए, उसको रीड कर लिए, रिमेंबर कर लिए। उसके बाद हम आए एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी पे जैसे सपोज डेट हम डाइजेशन का चैप्टर उठाए, ओके। डाइजेशन को उठाए, पहले कोई भी क्लास देख लिया हम लोग डाइजेशन का, उसका नोट्स बना लिए, एक बार रीड कर लिए, फिर चलो देखो वहीं पे आपका 50% खत्म हो गया। फिर हम लोग उठाते हैं एनसीईआरटी, क्या उठाए एनसीईआरटी जब हम लोग रीड करेंगे तो जहां पे अगर हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ने में 5 घंटा लगता है, वहां आपका 2 घंटा में काम हो जाएगा, क्योंकि आपका आधा तो पढ़ा हुआ है, वो भी डीपली पढ़ा हुआ है। बस कुछ कुछ पॉइंट अगर होगा आप अंडरलाइन करके उसको रख सकते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट वहां पे लिख सकते हैं एक जगह पे करके। तो फिर हम लोग क्या किए, उसका एनसीईआरटी को पढ़े। किसको फिर पढ़े हम लोग, एनसीईआरटी क्या करना है, क्या बस नोट्स से क्या करना है, ये नहीं, एनसीईआरटी हम लोग को पूरे चैप्टर्स का रीड करना है। कितने चैप्टर का, पूरे चैप्टर्स का रीड करना है। एनसीईआरटी क्या बोलते हैं, हमारे नीट के लिए बोलते हैं ना भगवान, वो है। समझ में आया क्या? तो हो गया। कब तक, टिल एग्जाम। कितना एटलीस्ट कितना 10 to 50 टाइम्स, ऐसे तो पढ़ने का कोई लिमिट है नहीं।
एनसीईआरटी पढ़ने का कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि हम लोग क्या कभी टाइम पास कर रहे हैं, फोन में डाउनलोड करके रखो, कहीं हम लोग ट्रैवल करें फोन में निकाल के रीड करो, कोई आप कहीं पार्टी में गए या कहीं किसी के रिलेटिव्स में गए, सब बैठ के क्या करें, बातचीत करें, आप फोन में देख लो एनसीईआरटी, एक चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा। मतलब रिवीजन करने का आप जितना हो सके हर एक चैप्टर का रिवीजन करो एनसीईआरटी में। टाइम लिमिट है नहीं, लेकिन तब भी 10 to 50 टाइम्स हम कर चुके। अब ये हो गया डाइजेशन का, हम लोग क्या किए, नोट्स बना लिए, देख भी लिए, एनसीईआरटी भी कर लिए। अब क्या करेंगे, अब पता करेंगे कि हमको इसमें कितना पता चला, क्योंकि लिखने से तो होगा नहीं, हम लोग का तो लिखने का है नहीं, हम लोग का क्या ऑब्जेक्टिव है। फिर हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, जिसमें हम लोग को एमसीक्यू सेशन में आना पड़ेगा। समझ में आया क्या, एमसीक्यू सेशन प्रैक्टिस हम लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली। क्या हुआ, डेली। फिर हम लोग किए प्रैक्टिस, मतलब किसका, एमसीक्यूज किए। समझ में आया, इसमें हम लोग को पता चलेगा जैसे कि एमसीक्यू इसे प्रैक्टिस करने से क्यों क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहले तो आपको आदत होगा आपका, क्योंकि हम लोग का कैसा है, एमसीक्यू का है। दूसरा, प्रैक्टिस से ये पता चलता है ये आपका चैप्टर कितना कमजोर है या वीक है या ठीक है। चलो अगर 100 में हमारा 90 भी बन रहा है तो चलो ठीक है, 100 में 50 बन रहा है, पता करना है कि नहीं ये चैप्टर मेरा 50% है। अब ये पता करना है कि कौन से टॉपिक से है, कौन से चैप्टर से, तो ये पता करना है। समझ में आया क्या, प्रैक्टिस से हम लोग को ये पता चला हमारा वीक चैप्टर कौन सा है, वीक एरियाज कौन सा है, वीक टॉपिक्स कौन सा है। तो चलो ऐसे हमारे कितना हो गया, कितना बेनिफिट हो रहा है, सीक्वेंस से करना है, लेक्चर देखना, अटेंड करना है, नोट्स बनाना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, तब जाके क्या करना है, हम लोग को प्रैक्टिस करना है। अब क्या करना है, हम लोग को रेगुलर बेसिस पे एक मॉक टेस्ट देना होगा, या तो वीकली, 10 डेज पे, 15 डेज पे, इससे मेरे ख्याल से वीकली मस्ट है, वीकली देना चाहिए। टेस्ट से क्या होगा, रेगुलर टेस्ट है क्या, आप एनालिसिस कर सकोगे खुद का, क्योंकि आपके एग्जाम में एक चैप्टर से तो क्वेश्चन आएगा नहीं। आपका कितना 100 चैप्टर है, अप्रोक्स 96 चैप्टर है, उससे हमारा क्वेश्चन आता है। तो क्या होगा, इससे क्या पता चलेगा, आपका हेल्प टू रिवीजन हो जाएगा। जैसे हम लोग डाइजेशन पढ़े थे 1 मंथ पहले, अब इतना सारा चैप्टर हम लोग भूल जाते हैं कि चलो ये भी चैप्टर रिवाइज करना है, ये भी चैप्टर रिवाइज करना है। तो जैसे कि हम लोग मॉक टेस्ट कहीं का ज्वाइन किए, तो वहां पे हो सकता है हम लोग का पूरा ह्यूमन फिजियो आ रहा है, ह्यूमन फिजियो हम 1 मंथ पहले करके खत्म कर दिए। तो इससे क्या होगा, टेस्ट में अच्छे नंबर लाने के लिए तो हम लोग तो उसका रिवाइज तो करेंगे, तो वही होगा। रेगुलर टेस्ट से क्या होगा, हम लोग को रिवीजन में हेल्प मिलेगा, रह के हम लोग उसका रिवीजन करते रहेंगे। समझ में आया क्या, ये तो नहीं बस क्लास अटेंड किए, नोट्स बना लिए, एनसीईआरटी पढ़ लिए, एक बार क्वेश्चन बना लिए, फिर चलो हो गया वो चैप्टर मेरा खत्म, एक बार उसको नीट में देखेंगे, वो भी कहाँ, एग्जाम हॉल में, ऐसा नहीं। फिर क्या हुआ, फिर हम लोग को पता, ऐसा तो नहीं कि कोई भी बच्चा एक बार में उसको समझ में आता है, उसको कुछ ना कुछ टॉपिक हो गया, कोई वर्ड हो गया, कोई चैप्टर हो गया, उसका वीक रहता ही है, वीक तरह। तो एक अलग से एक नोटबुक बनाना, आपका वीक एरिया, आपका हर एक चैप्टर में वीक टॉपिक क्या है, आपका चैप्टर वीक क्या है, वो आपको एक अलग से कॉपी बनाना होगा। वहां पे अपना क्या करना है, आपका टॉपिक लिखना होगा, जिसको कि बार बार आप पढ़ो, 2-2 दिन पे, 3-3 दिन पे बार बार पढ़ो। समझ में आया कि जैसे कि मॉर्फो में आपका एग्जाम्पल ही वीक है, या तो आपका इकोलॉजी में डेट ये सब का ही वीक है, तो कुछ भी आप अलग एक कॉपी बनाओ जो आपका क्या है, वीक एरिया वाला कॉपी है, छोटा सा पतला सा बनाओ, और फिर उसमें क्या करो, वो क्या करो जो आपका वीक है, जो आपको पढ़ने के बावजूद भी आप नहीं समझ पा रहे हो। तो देखो इम्पॉसिबल तो कुछ है नहीं, करना क्या, फिर उसका एनसीईआरटी बेस्ड अच्छा है, कोई क्लास देखना है, ये नहीं कि बहुत उसका हाई फाई देख रहे, ऐसा नहीं, जहां से आप समझ पाओ वहां पे से आप देखो एनसीईआरटी बेस्ड, वो भी नोट्स बना दो या तो हाईलाइट कर दो, जहां पे आप पहले का ही नोट्स बनाओ वहां पे क्या स्टिकी नोट्स डाल के स्टार मार्क कर दो ऐसे, तो इससे आपको पता चल जाएगा। समझ में आया, फिर क्या करो, रिवीजन करो, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, फिर देखो आपका एक्यूरेसी। हो सकता है आपका अभी दिसंबर में स्टार्ट किए तो दिसंबर में हो सकता है जिसका वीक है, हो सकता है हमारा 200 ही आ रहा हो बायो में। आप ये मेरे ख्याल से 2 मंथ करके देखो, 2 मंथ करके देखो, आपका मैं लिख के देती हूँ, आपका 320 तो अप्रोक्स आने ही लगेगा। कितना, 320 आराम से आने लगेगा, क्योंकि कुछ है नहीं, बस इसमें क्या करना है, रिवाइज 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 के बाद प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ये 2 चीज, जो ये 2 चीज बच्चा करेगा उसका अच्छा नंबर आएगा। और रिवीजन करते रहना, जैसे कि हम लोग नोट्स बनाए, नोट्स एक हो सकता है डाइजेशन का बना दिया हम लोग 15 पेज का, फर्स्ट टाइम पढ़े कितना टाइम लगे हम लोग को, 3 घंटा लगे, चलो फर्स्ट टाइम हम लोग 3 घंटा लगा, दूसरे टाइम पढ़े 2.5 घंटा लगा, तीसरे टाइम पढ़े 2 आवर लगा, ऐसे करते ऐसा हो जाएगा कि आपका 15 मिनट में रिवीजन होगा। बस आप कॉपी ऐसे पलटो, हाँ बस दिमाग में हाईलाइट वाला को
क्या करना है हम लोग को, ऐसे करके स्टार पॉइंट दे देना, उस पर थोड़ा ज्यादा करना है और फिर वही करना हम लोग को खूब सारा, हर एक चैप्टर का कम से कम 1000 क्वेश्चन। और पीवाईक्यू मस्ट है, क्या करना है, पीवाईक्यू मस्ट है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला, एनसीईआरटी करना है, पीवाईक्यूज करना है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाना है। किसके लिए, नीट के लिए। कुछ कुछ ऐसा चैप्टर है जिसके लिए हम लोग को थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, बस समझने के लिए नहीं कि उसको रटना है, बस समझने के लिए। और एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, जल्दी से एक बार सब देख लो, कितने बार, अप्रोक्स 10 to 50 टाइम्स करना है। ये बायोलॉजी के लिए 3 मंथ करके देखना है, दिसंबर जनवरी, बस 2 मंथ करके देखो। उसके बाद कमेंट में बताना कि हाँ कितना आप लोग को नंबर, आप लोग को क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। सो थैंक यू सो मच। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो और नीट में अच्छा नंबर लाओ। अप्रोक्स कितना, 340 के ऊपर ही लाना है। 350 360 लाओगे तो और अच्छी बात है, लेकिन 340 to 350 के ऊपर ही नंबर लाना है। सो थैंक यू।